Hello guys, welcome back to my channel Study App Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is main verb, transitive and intransitive. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब भी कहा जाता है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन ऑफ द वर्ब। इट टेल अबाउट द नेचर ऑफ एन एक्शन। वर्ब के एक्शन को जो एक्सप्रेस करता है और एक्शन के नेचर के विषय में जो बताता है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb always has an object that receives the action of the verb and completes its sense. ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है जो अपने वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है और अपने सेंस को पूर्ण करता है। जैसे आई इन्वाइटेड हिम, मैंने इन्वाइट किया। अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आवश्यकता है या कंप्लीट करने के लिए है कि नहीं, इन्वाइट किसको किया है। तो यहाँ पे जो हम इनवाइट जो वर्ब आई है, इनवाइट जो वर्ब आई है वो हमें ऑब्जेक्ट को क्या ट्रांसफ़र कर रही है। ट्रांजिटिव का वर्ड जो है वो यानी कि जो ट्रांसफ़र करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को जो ट्रांसफ़र करती है वर्ब, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये किसको ट्रांसफ़र कर रही है, ऑब्जेक्ट को कर रही है। किसे इन्वाइट किया, उसे इन्वाइट किया गया है। तो यहाँ पे जो इनवाइट वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर रही है यानी कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह से नेहा एट हर लंच। नेहा अपना लंच खाया। नेहा का जो है जो एट जो वर्ब आई है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट की वजह से ही जो एट जो वर्ब आई है वो वो अपना कंप्लीट सेंस दे रही है। जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट से अपना कंप्लीट सेंस करती है यानी कि ऑब्जेक्ट को अपना सेंस रेफर करती है, ट्रांसफ़र करती है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अब नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इट एक्सप्रेस एन एक्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इट्स एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। वो जो ऑब्जेक्ट है बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना जो एक्शन है, अपने जो वर्ब है वो अपना कंप्लीट सेंस देती है। इट्स एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ जो उसका जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ शुरू और ख़त्म हो जाता है। जैसे द बेबी स्लेप्ट एंड बेबी सो रहा, बेबी सोया है। बेबी जो सोया हुआ है तो उसके बेबी जो स्लेप्ट वर्ड आया है वो बेबी पर ही होता है, बेबी पर ही ख़त्म हो जाता है, यानी सब्जेक्ट को ही ये रेफर करता है, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। बेबी सो गया है तो बेबी जो सो गया है वो स्लेप्ट जो वर्ब आई है वो उसे अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सेंस को रेफर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं सी लॉक्ड द डोर। अब आप कहोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कैसे रिकग्नाइज करेंगे ये ट्रांजिटिव है कि ये इंट्रांजिटिव है। क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती हैं। कुछ वर्ब ही क्या, सारी वर्ब ही होती हैं। इन्हें आप सिर्फ पर्टिकुलर नेम से आप नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव ही है कि ये इंट्रांजिटिव है। अभी हम सेंटेंस में इनको अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ट्रांजिटिव वर्ब को रिकाइज करने का एक सिंपल तरीका आप जान लीजिए। इसमें आप व्हाट और हुम लगाने से, क्वेश्चन करने से अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट और हुम लगाने से अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखते हैं सी लॉक्ड द डोर, यानी कि सी लॉक्ड, उसने लॉक्ड किया। अब आप कहोगे क्या किया, इसमें व्हाट आया। जब हमने लॉक्ड को क्वेश्चन किया है व्हाट, क्या किया, क्या बंद किया, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या आंसर मिला, द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया।
तो जब हमें लॉक्ड का हमने वर्ड लगाने से हमें आंसर मिल जाता है द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसने लॉक्ड जो है उसने अपने सेंस को किसको रेफर किया है कंप्लीट करने के लिए, डोर को किया है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह से ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, यहाँ पे वो है, यहाँ पे क्या है, फ्लाई जो वर्ब आया है, फ्लाई वर्ब वह क्या उड़ा सकता है, तो यहाँ पे क्या है एरोप्लेन, इसमें एरोप्लेन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है और इसमें वर्ड लगाने से, वर्ड क्वेश्चन करने से आंसर मिल रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको ट्रांजिटिव वर्ब रिकग्नाइज करना अच्छे से आ गया होगा। आगे और देखते हैं। अब ऐसे ही देखते हैं, इधर इंट्रांजिटिव वर्ब को भी देख लेते हैं कंपेयर करके, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पीटर रैन इन द रेस, इसमें इन द रेस जो आया है वो क्या है, इन जो वर्ड आया वो प्रिपोजिशन है, वर्ब के साथ प्रिपोजिशन आया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया। जो रन है ये अपने में ही कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव है। उसी तरह से देखते हैं बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर भी आप कहोगे यहाँ पर भी ये फ्लाई वर्ड आया है और यहाँ पर भी ये फ्लाई वर्ड आया है। तो फ्लाई यहाँ तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर आप कह रहे हो इंट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, हमने आपको अभी यही बात बताई थी कि ये जो वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव में भी यूज होती है और इंट्रांजिटिव में भी यूज होती हैं। बस हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफाइन करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर जो एन एरोप्लेन, यहाँ पे जो फ्लाई है वो अपने सेंस को रेफर कर रहा है ये कंप्लीट करने के लिए एरोप्लेन को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इन वर्ड आए ये प्रपोजिशन दिया गया है और फ्लाई अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई यानी कि चिड़िया उड़ती हैं। इन द स्काई ये जो इन है ये प्रपोजिशन आया है, वर्ब प्रपोजिशन के साथ आई है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ फ्लाई यूज हुआ है। अब आपको अच्छे और थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पहले से। आगे देखते हैं। आई हैव ईटन दिस पिज्ज़ा, यहाँ पे जो ईटन आया है, ईटन वर्ड आया है वो किसको रेफर कर रहा है अपना सेंस, दिस पिज्ज़ा को। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट सेंस कब दे रहा है, जब इसको दिस पिज्ज़ा को ये अपने सेंस रेफर करता है। तो यहाँ पर ईटन दिस पिज्ज़ा, तो ये दोनों मिलके ये कंप्लीट सेंस देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसी तरह से बी ईट सो दैट बी मे लिव, यहाँ पे ईट जो है ट्रांजिटिव वर्ब में आया है, लेकिन यहाँ पर जो ईट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आया है, क्योंकि इसके साथ जो सो दैट यूज हुआ है वो कंजक्शन के लिए हुआ है। जब हम दो सेंटेंसों को आपस में मिलाते हैं तो उन दो मिलाने वाले वर्ड को हम जैसे ये सो दैट है, ये क्या है, कंजक्शन है। उसी तरह से द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ पे क्या है, ड्राइवर ने अपनी ट्रेन को स्टॉप्ड किया है। क्या किया है, ट्रेन को किया है। ड्राइवर ने किसे स्टॉप्ड किया है, किसको किया है, होम। यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन लगाया, होम। किसको स्टॉप्ड किया है, ट्रेन को किया है। यानी कि हमने जो क्वेश्चन होम से किया था उसका हमें आंसर मिला है ट्रेन। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो अपने सेंस को ऑब्जेक्ट को रेफर करके कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसी तरह से यहाँ पे नीचे वाला पे ये देख लेते हैं पहले, द ट्रेन स्टॉप्ड द सडनली, यहाँ भी स्टॉप्ड वर्ड आया है, लेकिन वर्ब दोनों एक ही हैं, लेकिन सेंस दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पे सडनली आया है, यहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ है, न कि ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज हुई है। उसी तरह से ही फॉट वेरी वेल, वह लड़ा, कैसा लड़ा, वेरी वेल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो एडवर्ब वेरी वेल क्या है, एडवर्ब यूज हुआ है, यानी कि जो फॉट जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। जहाँ यहाँ पर जो सिंग वर्ड आया है, ये क्या है, ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है और ये इंट्रांजिटिव भी है, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है, ए सॉन्ग, यानी कि वह एक गाना गाती है, ये रेफर किसको कर रही है, एक गाने को कर रही है। तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट अपने साथ रख रही है, सेंस अपना
सॉन्ग को रेफर कर रही है, तो ये ट्रांसफ़र कर रही है अपना से यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांसफ़र कर रही है। और यहाँ पर देखिए सी डांसिंग एंड हिज सिस्टर सिंगिंग, वह नाच रही है और उसकी बहन गा रही है। यहाँ पे डांसिंग और सिंगिंग जो वर्ड आए दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। इम्परेटिव फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इम्परेटिव फॉर्म में जो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इम्परेटिव फॉर्म में आती है, जैसे ये गो सिंग, गो जाओ, सिंग गाओ, यानी कि ये जो वर्ब आई हैं वो इम्परेटिव में हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आती हैं। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग थिंग आती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग आती हैं। जैसे माई फ्रेंड गैव मी अ पेन, यहाँ पे माई फ्रेंड गैव मी अ पेन, जो मी आया है वो क्या है, वो लिविंग थिंग है। ये पेन आया है, ये क्या नॉन लिविंग थिंग है। जो लिविंग थिंग होता है वो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, वो क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और अ पेन नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव वर्ब में कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से टीचर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसमें भी जो हिम है वो क्या है, ये लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है, स्टोरी ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुई है, यानी कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। द फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म यूज होते हैं वो देखते हैं। सी कुकड द फूड, जो द फूड आया है वो नाउन है, नाउन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ही इनवाइटेड मी, यहाँ पे जो मी आया है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। उसी तरह से ही वांट्स टू लीव दिस स्कूल, जो टू लीव ऑब्जेक्ट आया है वो इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। आई नो हाउ टू प्ले चेस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो फ्रेज के रूप में हुआ है, हाउ टू प्ले चेस। आई नो हु हैज कम, यहाँ पर हु हैज कम क्लाउज है और जो क्लाउज के रूप में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आई लाइक डांसिंग, यहाँ पे डांसिंग वर्ड ये क्या है, ये जीरेंड है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो जीरेंड के रूप में आया है। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।